हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। कैसा हो जब आपके अपने ही आप पर तांत्रिक क्रिया करवा दें, आपके पास जो भी है उसे छीनने के लिए। यही हुआ श्रेया के साथ। श्रेया गई थी दूसरे शहर पढ़ने के लिए। पिछले 1.5 साल से वो पीजी में रह रही थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। श्रेया की रूटीन थी कि वो रात को 2 से 3 बजे तक पढ़ती रहती थी। उसे अपने करियर की चिंता थी, इसलिए देर रात तक पढ़ती रहती थी। पीजी के रूम के बाहर हल्की सी बारिश चल रही थी। खिड़की के शीशों पर पानी गिर रहा था। श्रेया बहुत ध्यान से पढ़ रही थी, तभी उसकी खिड़की पर दस्तक हुई। जैसे खिड़की को खटखटाया हो किसी ने। ये रूम तीसरी मंजिल पर था, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं, तो बाहर से किसी के खटखटाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। श्रेया ने तुरंत सर उठाया, उसकी नज़र खिड़की की तरफ गई। कुछ देर वहीं देखती रही। फिर उसने सोचा कि शायद बारिश की वजह से आवाज़ आई होगी, वापस पढ़ने बैठ गई। लेकिन कुछ देर बाद फिर से जैसे खिड़की को किसी ने खटखटाया हो, लेकिन इस बार आवाज़ बिल्कुल साफ थी। श्रेया धीरे से अपनी कुर्सी से उठी, वह खिड़की के पास गई, धीरे से पर्दा उठाया। श्रेया ने खिड़की खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी उसकी नज़र गई शीशे में दिख रही उसकी रिफ्लेक्शन पर, और उसे उस शीशे के रिफ्लेक्शन में दिख रहा था जैसे उसके पीछे कोई है, जैसे श्रेया के पीछे कोई काली आकृति। श्रेया ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था। अब रात को आप रूम में अकेले हों और ऐसी चीज़ देख लो तो दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। श्रेया के साथ भी यही हुआ। वह कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही, मानो वो सोच रही होगी ये हुआ तो हुआ क्या। फिर खुद को उसने समझाया कि मेरा वहम होगा, और वो कुर्सी पर बैठ गई। अभी बैठकर वो किताब खोलने ही वाली थी, तभी कमरे के पीछे से बिल्कुल एक आवाज़ आई, धीमे से, जैसे कुछ चल रहा हो और किसी ने पायल पहनी हो, पायल पहन के चल रहा हो। ये आवाज़ श्रेया के करीब आ रही थी। श्रेया अब डर चुकी थी। वो बेड पर जाती है, कंबल में घुसकर सो जाती है। श्रेया डरी हुई थी, इसलिए उसे नींद जल्दी आ गई। अगली सुबह श्रेया ने रूममेट से इस बारे में कुछ नहीं कहा। बात छोटी सी थी, 1.5 साल से वो पीजी में थी, तो इसलिए कहने का सवाल ही नहीं बनता कि पीजी में कुछ है। लेकिन अगले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं और बढ़ने लगी। दरवाज़ा धीरे से खुलने की कभी कभी आवाज़ आती, तो कभी बाथरूम का नल खुल जाता, और ये सब अपने आप हो रहा था। श्रेया सब कुछ देख रही थी अपने सामने होते हुए। तो कभी कमरे में किसी के चलने तक की आवाज़ आती, और इन सब में सबसे ज़्यादा अजीब बात यह थी कि ये घटनाएं 2 बजे के बाद होना शुरू होती थी। एक रात श्रेया पढ़ रही थी, अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। श्रेया ने अपना मोबाइल उठाया और फ्लैशलाइट ऑन कर दी। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। मोबाइल की छोटी सी रोशनी, बस मोबाइल की रोशनी आपको पता है एक ही जगह पे फोकस करती है, बाकी जगह पे थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही आपको दिखेगा। श्रेया को ऐसा लगा कि उस कमरे के साइड में एक कोने पर काली परछाई है। तो श्रेया ने जल्दी से मोबाइल उस तरफ किया, तो वहाँ कुछ नहीं था। श्रेया ने राहत की सांस ली कि यहाँ कुछ नहीं है। जैसे ही उसने मोबाइल नीचे रखा, तभी लाइट आ गई। सामने शीशा लगा हुआ था। शीशे में वो देखती है कि ठीक उसके पीछे एक लड़की, पूरे बिखरे हुए बाल, आंखें अजीब सी सफ़ेद, उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई, और वो हंस रही। ये सब इतना डरावना था कि श्रेया के हाथ से मोबाइल गिर गया। अब श्रेया मुड़कर पीछे देखना चाहती थी, लेकिन डर इतना ज़्यादा कि शरीर एकदम से जकड़ गया। वो हिल भी नहीं पा रही थी। कुछ टाइम बाद उसने खुद को शांत किया, पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, और अपनी मम्मी को सबसे पहले कॉल लगाई और सारी बात बताई कि ये सब कुछ इतने दिनों से मेरे साथ हो रहा है। उसकी माँ ने बोला कि बेटा तू कुछ दिन के लिए वापस आ जा। वो वापस घर आ गई। श्रेया की माँ ने इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया। श्रेया की माँ पास के मंदिर में गई और पंडित जी को सब बताया। रात को 2 बजे के बाद दिखने वाली चीज़ें, शीशे में दिखने वाली लड़की। पंडित जी ने घर आकर पाठ पूजा और हवन किया और कुछ मंत्र पढ़े, और श्रेया के हाथ में एक रक्षा धागा बांध दिया। कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ और श्रेया फिर से पीजी चली गई। और श्रेया की माँ को लगा कि अब सब सही हो गया है। कुछ 1 हफ्ता ही बीता होगा कि फिर से दोबारा सारी चीज़ें चालू हो गई। 2 बजे के बाद फिर से वो औरत दिखने लगी श्रेया को। पीजी में अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी, कभी पानी का नल खुलना, कभी बंद होना। और सबसे बड़ी बात, श्रेया को कभी कभी लगता कि जब वो सो रही होती उसके
बिल्कुल सर के पास कोई बैठा होता। एक रात तो श्रेया इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो कमरा छोड़कर बाहर बैठकर सारा समय निकाल दी। अभी तक जो सिर्फ चीज़ें दिखाई दे रही थी, अब उनकी आवाज़ें भी सुनाई देने लगी श्रेया को। जो चीज़ें पीजी के अंदर हो रही थी, अब श्रेया के साथ अलग अलग जगहों पर होने लगी। कॉलेज के अंदर, फिर सड़क पर, ऐसे अलग अलग जगहों पर श्रेया को चीज़ें दिखने लगी। एक रात श्रेया ने अपने पीछे आईने में देखा कि वो अकेली नहीं है, वही औरत खड़ी थी उसके पीछे। श्रेया ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद उसने आंखें खोली, आकृति गायब थी, लेकिन आईने पर उंगली से लिखा हुआ था, तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए था। श्रेया ने फिर से माँ को सारी बातें बताई। माँ अब एक तांत्रिक के पास गई। अब उन तांत्रिक ने अपनी साधना से एक धागा बनाकर दिया, जो श्रेया की कलाई पर बांधा गया, और श्रेया से कहा गया कि इस धागे को बिल्कुल भी नहीं उतारना है। 1 महीने तक सारी चीज़ें सही रही, वो सब चीज़ें दूर रही, लेकिन 1 महीने बाद वो धागा अचानक से गायब हो गया। जब श्रेया सुबह उठी तो रात को जो धागा पहना हुआ था वो सुबह गायब था। श्रेया ने पूरा बिस्तर छान मारा, लेकिन उसे कुछ भी कहीं पर भी नहीं मिला, और उसके दूसरे ही दिन सब चीज़ें फिर से शुरू हो गई। अब श्रेया के साथ चीज़ें और भी भयानक होने लगी थी। पहले वाली चीज़ें जो थी वो तो हो ही रही थी, लेकिन साथ में दरवाज़ा खटखटाना ये तो नॉर्मल था सब कुछ। अब श्रेया की तबीयत भी खराब होने लगी, उसका वज़न तेज़ी से गिरने लगा। श्रेया पहले बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उसके नैन नक्श भी बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो एक डल से चेहरे वाली लड़की लगने लगी थी। श्रेया की माँ ने ये सब होता देख श्रेया को घर पे बुला लिया कि बेटा कुछ दिन के लिए पढ़ाई बंद करो और घर में आ जाओ। माँ को लगा कि ये सब पीजी में हो रहा है तो पीजी में ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अब जो चीज़ें पीजी में पहले हो रही थी वो अब घर पे हो रही थी, और सारी फैमिली उसको देख रही थी। दरवाजे का खुलना और बाकी चीज़ें होना, घर में किसी भी नल का अपने आप खुल जाना। दूसरी रात पूरी फैमिली श्रेया के पास बैठी हुई थी, रात को 2 बजे के बाद भी, और अचानक से श्रेया एक तरफ दीवार पर देखने लगी। वहाँ पर कुछ भी नहीं था दीवार पर। सभी घर वालों को एक परछाई दिख रही थी, लेकिन वो परछाई किसी चीज़ की थी ये पता नहीं चला, क्योंकि उस दीवार पर कुछ नहीं था कहीं पर भी। वो एक औरत जैसी परछाई बन रही थी। अब श्रेया के पापा के एक दोस्त ने उन्हें एक पंडित जी के बारे में बताया, जिसके पास वो श्रेया को लेकर गए। उन पंडित जी को कुछ भी इन्होंने नहीं बताया कि श्रेया के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने एक बार देखते ही सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि ये तुम्हारे साथ हो रहा है। ये पंडित जी बहुत सिद्धि वाले थे, इन्होंने सब कुछ देख लिया था कि श्रेया के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और कौन कर रहा है। पंडित जी ने इनको ये भी बताया कि जो पहले पंडित जी थे उन्होंने बिल्कुल सही सब कुछ किया था, उसके बाद आपकी बेटी पर किसी ने दोबारा से सब कुछ किया है। जिसके बाद जो तांत्रिक थे उन्होंने भी सही धागा दिया था, लेकिन वो धागा भी गायब इसीलिए हुआ है क्योंकि जो आपकी बेटी का नुकसान करना चाहता है उसने कुछ किया था, जिससे वो धागा गायब हो गया। यानी कि कोई श्रेया के पीछे है जो तंत्र क्रिया कर रहा है बार बार। पंडित जी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि इसे हटाने की नहीं, जिसने इसे भेजा है उसे रोकने की ज़रूरत है। आपकी बेटी पर कुछ अपने आप नहीं आया है, बल्कि भेजा गया है। माँ ने कहा कि हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर हमारे साथ ऐसा किसी ने क्यों किया है? ऐसा कौन है जो कर रहा है? पंडित जी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा पहले इसका इलाज होगा, नाम बाद में बताऊंगा। यूँ कहूँ कि पंडित जी बताना नहीं चाहते थे कि ये किसने किया है, क्योंकि इससे और ज़्यादा झगड़े बढ़ जाते हैं। अगले दिन पंडित जी श्रेया के घर पहुँचे। उन्होंने सब कुछ हवन किया, पूजा की सामग्री लाकर। मंत्रों की आवाज़ें पूरे घर में गूंजने लगी, लेकिन जैसे जैसे हवन आगे बढ़ा श्रेया की हालत बदलने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। श्रेया ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और जोर से दबाने लगी। फिर श्रेया की नज़र कमरे में एक खाली कोने पर टिक गई। वह कोना बिल्कुल खाली था, लेकिन श्रेया उसे देख रही थी। फिर पंडित जी ने उसे हवन पर ध्यान देने के लिए कहा, और पंडित जी ने कहा कि उसकी तरफ मत देखो। इस हवन के बाद पंडित जी ने घर को चारों तरफ से कील दिया। अब श्रेया बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसके कंधों से जैसे बोझ हल्का हो गया था। फिर श्रेया की माँ के बहुत ज़्यादा कहने पर पंडित जी ने एक नाम बताया। वो नाम श्रेया की बुआ का था। पंडित जी ने एक और नाम बताया जो कि श्रेया की बुआ की बेटी का था। और पंडित जी ने यह भी बताया कि श्रेया पर जो चीज़ें की गई थी वो उसकी सुंदरता को खींचकर किसी और को देने के लिए की गई थी, क्योंकि श्रेया बहुत सुंदर थी और जो बुआ की बेटी थी वो इतनी सुंदर नहीं थी।
जिससे बुआ को जेलसी थी श्रेया से, इसीलिए ये सब किया गया था। कभी कभी आपके अपनों में ही आपके दुश्मन छुपे होते हैं, जो आपका भला नहीं बल्कि बुरा चाहते हैं मन के अंदर ही, जो आपको इस बात की भनक भी नहीं लगने देते